उनको अपना हितैषी या मित्र नहीं माना। भगवान तो सामने तैयार थे। युद्ध का दिन तय हो गया तो दुर्योधन गया द्वारकाधीश से सहायता मांगने के लिए, और बाद में युधिष्ठिर महाराज को पता चला, वो भी अर्जुन को भेजे, क्योंकि क्षत्रिय लोग दूसरे क्षत्रिय से वो कहते थे कि हमें युद्ध करना है, आप हमारी मदद कीजिए। वो लोग बहुत खुश होते थे कि हमको युद्ध का मौका मिला। तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी निमंत्रण गए। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा तो उस समय द्वारकाधीश सो रहे थे। सोए नहीं थे तो सर्वज्ञ ईश्वर नाटक किए थे। दुर्योधन सीधे शयन कक्ष में पहुंच गए अंतःपुर में, क्योंकि भगवान का खास समधी था, कोई रोक टोक नहीं कर सकता था कहाँ जा रहा है। वो चला गया भगवान के कक्ष में, और भगवान ने पहले से ही सिरहाने में एक सोने की कुर्सी रखवा दिया, सिंहासन रखवा दिया अपने सिर के पास। तो दुर्योधन गया, देखा द्वारकाधीश सो रहे हैं, वो गया और जाकर के सिरहाने सिंहासन पर बैठ गया, दूसरे आसन पर। घमंड में था कि इनकी नींद खुलेगी तो हम कुछ कहेंगे। तब तक बाद में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन देखे भगवान के शयन मुद्रा को, वो तो एक टक देखते रहे, इतने सुंदर भगवान है, उनके सोने की लीला को देख रहे थे। तो कहीं कोई आसन नहीं था तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। चरण के पास बैठ करके जुगल चरण कमल को हाथ से धीरे धीरे दबाने। अर्जुन का भाव देखे, और जब भगवान की नींद खुली, जब उन्होंने आंखें खोला तो स्वाभाविक ही अर्जुन को देखे तो अर्जुन को हृदय से लगा करके लगे पूछने, कैसे हैं महाराज युधिष्ठिर, बुआ कैसी है, और सब कैसे समाचार पूछने लगे, और क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ। जब इस प्रकार से अर्जुन से भगवान मिल रहे थे तो पीछे से दुर्योधन कहता है, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। तो भगवान ने बाण दृष्टि से देखा, अच्छा भी आए हैं, मतलब अभी निर्णय हो गया कि तुम मरोगे। भगवान ने बाएं नजर से देखा, दक्षिण नजर से नहीं देखा। अच्छा आप भी आए हैं। तो भगवान उठ करके उनका भी आलिंगन किए, स्वागत पूछे। नाटक था उनका, कैसे आए कैसे आए। तो ऐसा हुआ कि हमारे युद्ध का दिन निश्चित हो गया है और आप हमारे संबंधी हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध में सहायता के लिए आए हैं। तो दो दल आए हैं और दोनों विपरीत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जर्मनी से और इंग्लैंड से युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के लोग भी चर्च में जाते थे और इंग्लैंड के लोग भी, और गॉड तो एक ही है। तो एक पक्ष कहता था, ओ गॉड मेक अस विक्टोरियस, हमको विजय दो, हम जीते। और जर्मनी वाले भी जाकर कहते थे, ओ गॉड तुम बहुत दयालु हो, हमको जिताओ। तो भगवान बड़े फेर में पड़ गए कि किसको जिताओ, दोनों भक्त हैं। यहाँ द्वारकाधीश बैठे और दोनों युद्ध में सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा साफ, एक तरफ दुर्योधन बैठे थे और एक तरफ अर्जुन बैठे थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात है कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं, तो मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूं, परंतु मैं आपकी मदद करूंगा। एक तरफ एक अक्षौहिणी मेरी नारायणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसमें से जो भी आपको चुनना है चुन लीजिए। लेकिन अर्जुन छोटे उम्र के हैं और पहले मैंने देखा भी है उनको। दुर्योधन कहा था पहले मैं आया था। ठीक है आप आए थे, लेकिन मैं पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन आपसे उम्र में भी छोटे हैं। ये नीति है शास्त्र की कि छोटे की इच्छा को पहले पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं अर्जुन पर ही छोड़ रहा हूं, ये जो भी चुने।
निरस्त्र अस्त्रहीन मुझको चुने या मेरी सेना को। अर्जुन को अवसर दिया गया। देखिए भगवान कहाँ पक्षपात करते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आपको चुनता हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। लगता है अर्जुन का दिमाग खराब है। ये युद्ध का समय आ रहा है तो सेना काम आएगी ना, कि निहत्था ये आदमी क्या करेगा। देखिए भगवान पर उसको विश्वास नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा तो द्वारकाधीश नारायणी सेना को आज्ञा दिया जाए, सेनापति को आज्ञा दिया जाए और मैं चलता हूँ और तैयारी करनी है। अच्छा ठीक। खा पी करके फिर चला गया। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा था सैनिक लाने के लिए ना, युद्ध में सहायता के लिए ना, तुमने ये क्यों किया, क्या किया। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बिना हथियार के ही रहूंगा, तुम मुझको क्यों चुने। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण मेरी बहुत दिन से लालसा थी, बहुत दिन से अभिलाषा थी कि आप हमारे जीवन की बागडोर संभाल लीजिए। मैं आपके हाथ में ही अपने जीवन की बागडोर देना चाहता। आप युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा रथ हाँकेंगे ना, आप मेरा सारथी बनिए। और कृष्ण मुझे इसकी चिंता नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ युद्ध में आकर के भगवान शिव को भी एक दिन हार खानी पड़ेगी। इंद्र आदि सबको मैं मार सकता हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन आप हमारे रथ की बागडोर संभालिए, हमारे जीवन की बागडोर संभालिए। किसी भी अवस्था में कृष्ण अर्जुन कहते हैं मैं जीत की इच्छा नहीं रखता हूं, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही रहूंगा। भले मैं हारूं या ये करूं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपके साथ रहने वाला हार ही नहीं सकता। तो आपके साथ रहने की मेरी लालसा थी, न कि युद्ध में जीतने की लालसा। तो ठीक है आप चलिए। और भगवान आए हस्तिनापुर में, वहीं से रथ हाँकते हुए आए। दारूक को हटा करके भगवान स्वयं रथ चला रहे थे। वे आए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर के बाद फिर कुरुक्षेत्र में आए। और कितनी मित्रता है अर्जुन के साथ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बल को एस्टिमेट करना चाहा तो कहे कि केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक जैसी आज्ञा, और रथ को बीच में खड़ा किया। लेकिन भगवान का ट्रिक था, दोनों सेनाओं के बड़े बड़े लोगों को संबंधियों को दिखाने लगे। दिखाने में भगवान ने एक ट्रिक किया, कहा अर्जुन देखो ये तुम्हारे दादा हैं भीष्म पितामह, ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये हैं इस पक्ष में तुम्हारे भाई दुर्योधन खड़ा है, ये तुम्हारे वो 100 भाई हैं, तुम्हारे मामा शल्य खड़े हैं, ये हैं वो। दोनों सेनाओं में उंगली से दिखा दिखा कर वो अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करना चाहते थे। भगवान की इच्छा थी कि मैं यहाँ प्रवचन करूं भगवत गीता का उपदेश करना चाहते थे। यदि अर्जुन के मन में मोह नहीं पैदा हुआ होता तो भगवान कैसे भाषण करते, कैसे कुछ कहते। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी, संजय उनको ऋषिकेश कहते। ऋषिकेश इंद्रियों के अधिपति भगवान ने दिखाया सबको रथ खड़ा करके, ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे साले हैं, ये बहनोई है, ये मामा है, ये काका है, ये गुरु है, आचार्य है, ये है वो। जब भगवान अज्ञान और मोह उत्पन्न करना चाहते थे तो कैसे नहीं हो सकता। अर्जुन में तुरंत अज्ञान आ गया, नहीं हम लोग पाप करने जा रहे हैं। अब जरा फिर से विचार कर लीजिए, हम लोग पाप करने जा रहे हैं, राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं। क्या आप संदीपनी मुनि की हत्या करेंगे? क्या आप वसुदेव जी को मारेंगे? आप हमसे पाप करा रहे हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता भाई, हम लोग पाप नहीं महापाप करने का निश्चय किए हैं, हम नहीं युद्ध कर सकते हैं।
भले कोई मार दे इस युद्ध में लेकिन हमको, लेकिन हम नहीं मारे। लगे रोने, थर थर कांपने लगे, धनुष हाथ से गिर गया और रथ के पीछे बैठ गए। जो महारथी के बैठने की जगह होती है उससे पीछे बैठ गए और शोक संविग्न मानस, शोक से ग्रस्त मन से और लगे विषाद। क्योंकि अर्जुन के लिए दोनों काम कठिन था। युद्ध नहीं करना भी कठिन था, निर्णय कर देना कि युद्ध नहीं होगा यह भी कठिन था। भगवान ने अंत में कहा कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो, युद्ध रोक दिया जाए? युधिष्ठिर महाराज से कहा जाए कि आप अनाउंस कीजिए कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे पीछे ही सब लोग चलेंगे। तुम युद्ध को खराब मानते हो, उसको पाप समझते हो, और हमको भी कह रहे हो कि आप पाप कराने जा रहे हैं, तो युद्ध रोक दिया जाए ना। ठीक है, बोलो एक बार, युद्ध नहीं करना है? तो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छा में तम धर्म समुद्र चेता जब श्रेय से निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधिमानतम। इस दीनता के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। किस बात में भलाई है, श्रेय है, आप स्वयं बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया, ये हमारी गलती थी। वास्तव में आप सबके गुरु हैं, सबसे महान हैं, आप परम ईश्वर हैं। आप हमको बुद्धि दीजिए, क्या करना चाहिए। इतना कह करके अर्जुन कहते हैं, लेकिन युद्ध के अलावा कुछ कहिए। युद्ध नहीं करूंगा, अंत में यही कहे हैं, युद्ध के अलावा जो भी बुद्धि देना है दीजिए। तो भगवान हंसने लगे, देखिए इस पागल, हंसने लगे और इस पर भी हंस रहे थे कि हमारा मित्र हमारा शिष्य हो गया। देखिए, और ये भी कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, और ये भी कह रहा है कि हमको सिखाइए, हमारा हित किसमें है। तो भगवान को हंसी आ रही थी। तब उन्होंने भगवत गीता प्रारंभ किया, ज्ञान देना, जो विश्व का सबसे ज्वलंत ज्ञान कोश है। ऐसा इन कम शब्दों में, कम श्लोकों में इतना ठोस ज्ञान कहीं नहीं दिया गया। जितने भी भारत के बड़े बड़े मनुष्य हुए, वे सब गीता से अपने मत की पुष्टि करते हैं, कोट करते हैं कि गीता में बात कही गई है, गीता में बात कही गई है। और जब गीता के श्लोकों को कोट करते हैं तब जनता मानती है कि हाँ ठीक बोल रहा है। अगर गीता का श्लोक न कोट करे तो उसको समझे ये साला बकवास कर रहा है। ये फालतू बोल रहा है। गीता इतना प्रमाणिक ग्रंथ, संसार के बड़े बड़े मनुष्यों ने इसको माना है। तो उस गीता का प्रवचन भगवान ने अपने मित्र को दिया। अर्जुन को विजयी बनाने के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, अन्याय से भी युद्ध किया। ऐसा भीष्म पितामह स्वयं कहे हैं अपनी स्तुति में, अन्याय से भी रक्षा करते थे, इतना प्रेम करते थे। पर कुंती महारानी ये कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम सबके लिए सम हो। ये मनुष्यों की अपनी अपनी बुद्धि है कि वो समझते हैं कि कृष्ण निर्दय हैं या कृष्ण अर्जुन के पक्षपाती हैं, कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं, किसी को दंड देते हैं, अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं, या कृष्ण घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं या नहीं प्रेम करते हैं किसी से। ऐसा नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि भगवान कृष्ण का सुस्वभाव महारानी कुंती के मुख से प्रकट हो रहा है। इतना सुंदर स्वभाव किसी देवता का नहीं है। सबके प्रति एक ही व्यक्ति भगवान कृष्ण है जो सबके प्रति सम है, सबका हित चाहते हैं, सबके पिता हैं और सुंदर स्वभाव है, अतिशय सुंदर स्वभाव। अर्जुन उनसे प्रेम किए तो भगवान उनसे प्रेम करते हैं, और कोई उनसे द्वेष भी करता है तो भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है, उस द्वेषी को उसका शरीर छुड़ा करके, संसार बंधन छुड़ा करके उसे वैकुंठ देते हैं। हतारी गतिदायक है। ऐसा किसका स्वभाव हो सकता है? किसी शत्रु का वध करे और उसे वैकुंठ दे। जिस गति की इच्छा बड़े बड़े भक्त करते रहते हैं वो तो बाद में जाते हैं,
भगवान से द्वेष करने वाला शत्रु पहले चला जाता। यह है भगवान कृष्ण का सुंदर स्वभाव। पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके गई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने केवल इतना ही देखा कि ये गोपी का वेश बना करके और मुझे दूध पिलाने आई है। भगवान उसके बुरे हृदय पर विचार नहीं किए। उसने भगवान ने केवल यही सोचा कि कुछ भी है, यह हमारे गांव में आई है, हमारे घर में आई है और हमको दूध पिलाने के लिए आई है। और उसे वो गति दिए जो माँ यशोदा की गति होती, धातृपति। नित्य लीला में भगवान की माँ है, भगवान का पालन करते है, दूध पिलाती है। इस बात को उद्धव जी बहुत ही जोर देकर के कहे, कौन ऐसा दयालु है जिसकी मैं शरण लूं, जो पूतना को भी मातृ गति दी है। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा मारे गए, उद्धव जी कहते हैं कि उन सबको भगवान का धाम मिला। ये यहाँ की व्यवस्था थी। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि ये सबको एक जगह इकट्ठा करके क्यों मारे। यहाँ ये फैसिलिटी दी गई, परम पुरुष परब्रह्म भगवान इस युद्ध में उपस्थित थे और ऐसी भगवान ने फैसिलिटी दी थी कि कोई भी योद्धा जो मर रहा हो, शरीर छोड़ रहा हो, तो उस समय भगवान का उसे दर्शन होगा। ये भागवत में लिखा हुआ है। भगवान का दर्शन करके ही वो शरीर छोड़ते थे और भगवान के धाम में जाते थे। ऐसा युद्ध संसार में कहीं नहीं हुआ था जहां पर शरीर त्यागने वाले सभी वैकुंठ जा रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ वो लड़ते थे। कोई भी योद्धा जब धराशायी होता था, गिरता था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था। गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान का दर्शन होता, चार भुजा में। ये भागवत में लिखा है, उद्धव जी कहते हैं। ये इस युद्ध की विशेषता थी। यह श्री कृष्ण का सुंदर स्वभाव, सुस्वभाव। जब शत्रु के प्रति भी इतना सुंदर स्वभाव है, तो अपनी प्रिया के प्रति, अपने भाई के प्रति या अपने भक्तों के प्रति उनका कितना सुंदर स्वभाव। और ऐसा समर्थ व्यक्ति जो सबके प्रेम का प्रतिदान कर सकते एक क्षण में। जो 16,108 कन्याओं ने भगवान के पास पत्र लिखा कि हमें भौमासुर अपहरण करके अपने घर में रखा है और हमारा विवाह अब लोक में नहीं हो सकता है, लोग अनेक शंका करेंगे। उस समय समाज बहुत रिजिड था। तो भगवान ने देखा कि वास्तव में इन कन्याओं के साथ ये बहुत संकट है कि इनका विवाह नहीं होगा, और वो हृदय से श्री कृष्ण को ही पति मान चुकी, अलग अलग हृदय से। तो भगवान तुरंत ही उनको द्वारका भेजे, पालकियों में सवारी पर द्वारका भेजे, और एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,000 स्त्रियों के सामने 16,000 रूप से प्रकट हुए, और 16,000 गुरु, 16,000 नाई, और जो भी अम्बोली पान लगाने वाला या जो भी था, वो सब 16,108। यहाँ तक कि वसुदेव जी 16,108 हो चुके थे, बलराम जी हो गए, देवकी हो गई, और किसी को ये पता नहीं चला। और भगवान ने एक मुहूर्त में सबके साथ विवाह कर दिया। इसको कहते हैं भगवान। श्री कृष्ण कोई मनुष्य या महामानव नहीं है। लोग ये बहुत भ्रम करते हैं वास्तव में। हाँ, श्री कृष्ण महामानव है, कुछ शक्ति उनमें आ गई तो लोग उनको भगवान कहने लगे। आज तुम्हारे दिमाग की फैक्ट्री में भगवान बनते हैं, भगवान कहने लगे। तुम्हारे ही जैसे सब बेवकूफ नहीं है। वेदव्यास जी या शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये लोग इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कहना है। हाँ, कुछ लोगों ने भगवान कह दिया इसलिए वो भगवान हो गए। भगवान कहने से हो जाएगा? तुमको कोई कह करके क्या देख लेंगे? कह दे भगवान। एक व्यक्ति था, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, उसको उसके चेला लोग भगवान कहते थे, तो उसके दांत में बहुत भयंकर दर्द हो गया। तो भगवान गए हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब दर्द से बहुत परेशान है, बहुत परेशान हूं। वाह रे भगवान, दांत के दर्द से परेशान है और कुछ दिन में सारे दांत भी निकल गए। भगवान, ये भगवान बनते।
जरा विचार करके बोलना चाहिए किस पर बोल रहा है। जिस व्यक्ति के विषय में भगवान वेदव्यास देव भूरी भूरी बोले, मैत्रेय जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोले हैं, महारानी कुंती बोली है, बड़े बड़े संत महापुरुष जिसके विषय में बोलते हैं और खोलम खोलक कहते हैं कृष्ण भगवान है। जैसे अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि सर्वम एतद ऋतम मन्ये जन्मम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवानुदान। अर्जुन नाम रख रहे हैं, कहते हैं कि सारे ऋषि आपको कहते हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, सबके आश्रय हैं, परम पवित्र हैं, अज हैं, आदि पुरुष है, शाश्वत पुरुष है, भगवान है, सभी कहते हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे, सारे ऋषि ऐसा कहते हैं। देवर्षि नारदस् तथा, और उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम रखे देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास देव। और आज आप स्वयं भी कह रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। तो सर्वम एतद ऋतम मन्ये, हे केशव मैं सब सच्चा मानता हूं। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा मान, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मैं इसको पूर्ण सत्य मानता हूं। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न जानता। आपके इस अवतार के रहस्य को, आपकी लीला के रहस्य को देवता और दानव भी नहीं जानते हैं, फिर अल्पज्ञ मनुष्य कैसे जान सकते हैं। अर्जुन इस तरह बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो बोले हैं भगवान के बारे में, उनके साथ रहकर भीष्म पितामह जो बोले, यह मैत्रेय जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। तो संजय का वाक्य आप भगवत गीता में पढ़ते हैं। वे धृतराष्ट्र के मंत्री थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। वो साफ धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जत्र, ध्यान से बोली, मुझे भूल गया पहले। जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा मतिर्मन। महाराज, जिस पक्ष में, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जिस पक्ष में गांडीव धनुष है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही विजय है, वही नीति है, वही सौभाग्य है। मैं अपनी बिल्कुल अचल बुद्धि से बात कह रहा। अतः अभी से फोन कर दिए युद्ध रुक जाए। ये संजय के कहने का आशय यही था कि अभी भी रोक दीजिए, अन्यथा आप सभी पुत्रों को गंवाएंगे, विजय अर्जुन की निश्चित होगी। गीता कह करके वे कह रहे हैं। शुरू में धृतराष्ट्र का प्रश्न है और अंत में लास्ट में उत्तर है, सुना रहे हैं। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री, सौभाग्य या धन संपत्ति वही है। तत्र श्री विजय, वहीं पर विजय है। भूति, भूति का अर्थ है सफलता, विकास वहीं पर है। ध्रुवा नीति मतिर्मम, और वहीं पर नीति है। और ये मेरी ध्रुवा मति है। आप ये समझिएगा मैं कोई पागल बोल रहा हूं, एकदम फीट बुद्धि से बोल रहा हूं कि आपके पुत्र मारे जाएंगे, अर्जुन विजयी होंगे। आप ये समझ लीजिए। संजय जी अद्भुत ढंग से बोलते थे। एक बार जब बोल रहे थे कि कौरव पक्ष के लोगों ने बिगुल बजाया, शंख बजाया, तो वे कहते हैं सब लोग शंख बजाए और नगाड़े भी बजाए। तो संजय कहते स शब्द तुमलो भवत, बड़ा गंभीर शब्द हुआ। और पांडव पक्ष में केवल शंख वादन हुआ था, युद्ध के बाजे नहीं बजाए गए थे। भगवान ने पहले शंख बजाया, इसके बाद अर्जुन बजाए, युधिष्ठिर महाराज बजाए, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पांचों लड़के और अभिमन्यु, द्रुपद महाराज, ये सब केवल शंख बजाए। उस शंख वादन के विषय में संजय धृतराष्ट्र महाराज से सुना रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदार, वह शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय फाड़ दिया। धृतराष्ट्र से ही कथा कह,
अथवा धृतराष्ट्र के सैनिकों का दिल दहला दिया, फाड़ दिया। व्यदारयत का अर्थ बिल्कुल दो टुकड़ा में से फाड़ दिया। इसका मतलब कि उनके युद्ध का उत्साह समाप्त है। धृतराष्ट्र से कथा कह रहे हैं, वह घोष जिस पक्ष में भगवान थे और अर्जुन थे, वो शंख की ध्वनि ही धृतराष्ट्र के सैनिकों का हृदय फाड़ दिया। फिर भी अंधा नहीं समझा। अभी वो चाहता तो किसी को भेज करके युद्ध रुकवा सकता था कि छोड़ो, जो लोग बचे हैं बचे रहे। उसको तो क्या हुआ संजय, इसके बाद क्या हुआ, यही सुनते सुनते 100 पुत्र स्वाहा। क्या हुआ क्या इतना ज्ञान। तो श्री कृष्ण, वैसे धृतराष्ट्र महाराज भी श्री कृष्ण की महिमा जानते थे। एक बार अक्रूर जी गए थे समझाने हस्तिनापुर कि आप अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समता का व्यवहार कीजिए, धन जन सब छूट जाता है और उनके पक्ष में भगवान हैं और सारे ब्राह्मण हैं, आप समझ लीजिए। तब धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, अक्रूर जी आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है और ज्ञान हो जा रहा है, जैसे किसी पर्वत पर बिजली चमके तो साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय जो है पुत्रानुराग से विषम है, पुत्रों का मोह नहीं छूट रहा है। तब अक्रूर जी ने कह दिया तो सब मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, तो भगवान यदुवंश में इसी के लिए अवतार ही लिए हैं, मारने के लिए, तो हम क्या करें? इनको मरना है मारे, भगवान अपनी लीला करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। धृतराष्ट्र महाराज को ऐसे यदुवंश शिरोमणि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस कार्य के लिए वे अवतार लिए हैं वो तो करेंगे ही। तो एक प्रकार से उन्होंने टाल दिया कि भगवान हमारे हृदय को बदल नहीं रहे, हम क्या करें, पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा को जन जन जानता था उस समय। जिस दिन भीष्म को मारने के लिए भगवान रथ का चक्का उठा लिए, हल्ला हो गया पूरे सेना में, पूरे कुरुक्षेत्र में, भीष्मो हतः भीष्मो हतः भीष्मो हतः, भीष्म मारे गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हथियार उठा लिया। यही बहुत गनीमत थी कि कृष्ण हथियार नहीं उठाए थे, अतः युद्ध हो रहा था। नहीं तो कृष्ण का प्रभाव ऐसा था कि अगर वे हथियार उठाते तो ये युद्ध इतना दिन नहीं चला होता। हल्ला हो गया कि भीष्म अब मार दिए जाएंगे क्योंकि कृष्ण ने हथियार उठा लिया। इतना प्रभाव भगवान का उस समय छाया था। सब लोग जानते थे कि भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है। और आजकल के मनुष्य इतना भौतिक बुद्धि के, इतना डल माइंडेड हो गए कि वे पढ़ते हैं तो हाँ ये वेद व्यास नाम का कोई कवि लेखक लिख दिया है, ऐसे बोलते, कल्पना करके लिख दिया है, कल्पना करके लिख दिया। तुम रहते तो वेद व्यास जी को बुद्धि दिए होते ना, ऐसी गलती ना करें। एक बार ऐसे कुछ बात हो रही थी तो कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के विषय में प्रश्न किया, नहीं वेद व्यास जी के विषय में, उन्होंने ऐसा लिखा है। हमने कह दिया वो दुख की बात है कि उस समय तुम उनके बगल में नहीं बैठे थे, नहीं तो सुधार किए हो। तो इसका यही मतलब हुआ? तो क्या मतलब हुआ? तुम कहते उन्होंने गलती किया तो तुम रहे होते तो सुधारे होते ना। इस तरह की बातें लोग बोला करते। हम लोगों को तो जो आचार्यों ने दिया है भगवान की परंपरा में, भागवत में जो लिखा गया है वो हमें मानना है। कुंती महारानी बोल रहे हैं, हम 100% हम उस वाक्य का स्वागत करते हैं। बहुत आनंद की बात है कि भगवान की बुआ ने भगवान का रहस्य हम लोगों को दिया। इस तरह का खुलम खुला प्रवचन, मन्ने त्वाम काल मीशानम अनादि निधनम विभु। दुनिया जो कुछ मानना हो कृष्ण, तुमको जो कुछ भी माने, लेकिन मैं तो तुमको अंतर्जामी परम पुरुष मानती हूँ।
साक्षात भगवान मानती हूँ, और ये भी मानती हूँ कि तुम सबके प्रति सम हो। भले तुम्हारे विषय में दुनिया कोई कहे कि कृष्ण ऐसे हैं, ये हैं, लेकिन तुम दुर्योधन के प्रति, अर्जुन के प्रति या किसी के प्रति भी सम हो। हमने खूब अच्छी तरह से समझा है इस बात को। कुंती महारानी कह श्री कृष्ण सम है, विषम हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ये भक्तों का धर्म है कि कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण का अध्ययन करे। और भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं ही अपने बारे में प्रवचन किया है। बहुत सरल भाषा है गीता की। श्रीमद् भागवत की भाषा तो थोड़ी क्लिष्ट भी है, गीता की भाषा बिल्कुल सरल है। थोड़ा भी जैसे संस्कृत का ज्ञान होगा, भगवान कृष्ण में श्रद्धा होगी, वो तुरंत समझ जाए। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबको जन्म देता हूँ और मैं सबको मेंटेन करता हूँ। प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। इस बात को मानकर जान करके विद्वान लोग मेरा भजन करते। कितना सरल वाक्य, इतना गीता का सरल वाक्य है, फिर भी लोगों के उपास्य देव नाना प्रकार के भरे पड़े हैं दुनिया में। हमारा पंथ ये है, हमारा पंथ वो है, हमारा ये है, ये है। अब भगवान क्या करें? कभी कभी लोग कहते क्या करें, अब गीता को पीस करके घोल करके पिला दें आखिर बोलेंगे ही ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। विद्वान लोग इस बात को जान करके मेरा भजन करते हैं और प्रेम से भजन करते हैं, भाव के साथ। मुझे अपना सखा मान करके, मुझे अपना स्वामी मान करके, अपना प्रीतम मान करके, या माता पिता या पुत्र मान करके भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उन विद्वानों का, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, मेरे रूप गुण आदि में। मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनकी इंद्रियां मुझ में रहती हैं, मेरी सेवा करते हैं। प्राण का अर्थ है इंद्रियां। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को चेतना देते रहते हैं, मेरी बातें बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरा ही बखान करते हैं, मेरे बारे में ही बोलते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और यही उनका सुख है और यही उनका रमण है। मेरी कथा कहने में, मेरे कीर्तन करने में, मेरे श्रवण में वे मग्न रहते। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि देता हूं जिसे मेरे पास आ जाते हैं। कोई कठिन नहीं है वास्तव में। गीता बहुत सरल है, पर गीता की व्याख्या कुछ लोगों ने बहुत कठिन कर दी। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य मिले तो वे कहने लगे, तुम छोटी उम्र में सन्यासी बन गए हो, तुमको वेदांत सुनना चाहिए। अरे कृष्ण कीर्तन आदि क्या करते हो, वेदांत सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। वो बड़े स्नेह से कहा। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठ करके वे उनको वेदांत पढ़ाने लगे। मंदिर में कि घर में? घर में ले गए। हाँ, घर में ले जा करके बड़े स्नेह से पढ़ाने लगे ब्रह्म सूत्र। तो वास्तव में वो ब्रह्म सूत्र भक्ति परक व्याख्या नहीं कर रहे थे, निर्विशेषवाद, निराकारवाद कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दिन ऐसे हाथ जोड़ करके सुनते रहे और बोले नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैं 7 दिन से तुमको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कुछ बोलोगे तब न पता चलेगा। बूझा कि न बूझा, यह बूझिते न पारी। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो या नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे पूज्य, हे आचार्य, जब आप सूत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल झलमल करता है, दिखाई पड़ रहा। मैं समझता हूँ सूत्र जब बोलते हैं, लेकिन जब व्याख्या करते हैं
तो मूल अर्थ को ऐसे व्याख्या ढक देती है जैसे सूर्य को बादल ढक देता है। तो आप जब व्याख्या करते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, श्लोक समझ में आ रहा है तो और चकित हो गए। ये श्लोक समझ में आ रहा है और व्याख्या समझ में नहीं आते। हाँ, व्याख्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के कहने का आशय था कि आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं, आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो तुम जरा व्याख्या करो, मैं सुनना चाहता। तो भगवान ने व्याख्या चालू किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। तो भगवान श्री कृष्ण के सारे विशेषताओं को सूत्र से निकालने लगे, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, परिकर आदि, उस सूत्रों में ही सब कुछ है। ब्रह्म सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो 20 प्रकार से अर्थ किया उन्होंने, तो चकित हो गए। और फिर आत्माराम श्लोक की 18 व्याख्या किया चैतन्य महाप्रभु। वो व्याख्या सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य मान लिए कि यह कोई मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। उनसे प्रार्थना की दर्शन देने के लिए, तो भगवान ने उनको षड्भुज रूप में दर्शन दिया। तो इस प्रकार गीता बिल्कुल सरल है, समझ में आने योग्य है, परंतु इसकी कुछ व्याख्याएं जो बहुत लोगों ने किया है वो इसके अर्थ को ढक दिए। व्याख्या पढ़ने समझ में नहीं आता है कि ये क्या अर्थ है। आप सुन करके दंग हो जाएंगे पढ़ करके। एक व्यक्ति ने टीका किया है गीता की, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, इस श्लोक पर व्याख्या क्या लिखता है कि जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं उनको समर्पण नहीं करना है। मामेकम का अर्थ ये है कि और कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना है। देखिए उस मूर्ख को, भगवान के देह में देही का भेद करना कि आत्मा है, ये देह है, ये गलत है। भगवान का तो स्वरूप है, उनमें देह और आत्मा का भेद नहीं। लेकिन इस तरह का वो अर्थ करता किया है, आज भी वो लिखा हुआ है। कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना। और एक बार प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा इसको उद्धृत करके, तो कहते हैं यदि तुमको प्यास लगी है और तुम कहते हो कि मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, तो इसका कोई अर्थ निकाले कि तुम पानी लेकर के ऑस्ट्रेलिया में भेजो। पानी बेचारा मांग रहा है कि मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो, तो कोई कहे नहीं, वो पानी नहीं मांग रहा है, यह पानी मांगने वाला कोई दूसरा है, वो मांग रहा है। इस प्रकार का कोई अर्थ करे। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो। तो श्री कृष्ण के अलावा कौन दूसरा अर्थ हो सकता है? वे हो सकते हैं जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान नारायण, ये सब श्री कृष्ण ही हैं। तो वो तो अर्थ उतना तक लिया जा सकता है। लेकिन मामेकं शरणम का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुरु कहे, जैसा फैशन चला है, वो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। हमने अपने आंख से सुना है, गुरु ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारा आज से सब कुछ गुरु का हो गया, सारा धर्म कर्तव्य जो है छोड़ करके गुरु की सेवा करो, तुम्हारा धन जो है सब गुरु का हो गया, सब कुछ गुरु का हो गया। तो हम पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, हमने कहा कि हाँ वो चेला की स्त्री भी इनकी हो गई, ऐसे गुरु जी हैं, तुम्हारा सब कुछ हमारा हो गया। वाह, ऐसे वो दीक्षा दे रहे थे, मैं भी बैठा था उसमें, निर्विशेषवादी मायावादी दीक्षा दे रहे थे, स्कूल बनाए थे। तो वहां पर विवाद कैसे चला कि मैं तो गीता प्रेस से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से जुड़ा था, भगवान कृष्ण के प्रति सहज हमारी अवस्था थी, ध्यान करने की बात आई, मैं उस समय ध्यान करता था। भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए गीता प्रेस का एक चित्र है, उसी को मैं देखता रहता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो जब दीक्षा लिया
और विद्यार्थी थे उनके साथ, मैं तो केवल टेस्ट के लिए दीक्षा ले, कोई दीक्षा नहीं लिया। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे बैठ करके गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का ध्यान, तो मैं कहा कि मतलब क्या ध्यान करना? तो दूसरा शिष्य बोलता है ये ध्यान करना चाहिए, गुरु जी गेरुआ पहने हैं, खड़ाऊ पर चल रहे हैं, हाथ में कमंडल जलपत्र लिए हैं और ऐसे ओम ओम जपते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो जब हम लोग गए दूसरे घर में तो कहा कि गुरु का ध्यान क्यों कर रहे हो? तो नहीं करना चाहिए ये ध्यान। तो मैं कहा और उस सुरती खाकर, खैनी खाकर के पच से थूकते हैं, उसका भी ध्यान करोगे ना? तो अब ये बात तो गुरु जी को जाकर कह दिया, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो गुरु जी कहते हैं वो अश्रद्धालु है, उससे बात मत करो। उनका बहुत अच्छा हुआ कि मैं अश्रद्धालु हो गया। अश्रद्धालु ध्यान, अरे ध्यान के विषय से हम सुंदर हैं, इनको देखना चाहिए। ये गौर निताई को भगवान कृष्ण ध्यान के विषय है। सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। जीवन में दुखी व्यक्ति बिल्कुल सुखी हो जाएगा, रोने वाला हंसने लगेगा भगवान की छवि को। इसको ध्यान कहते। ये नहीं कि ध्यान माने किसी कुत्ता का ध्यान करो या उसका ध्यान करो, कोई ध्यान का विषय है? भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी श्लोक आप लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत समय हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक बार एक गांव में गया था, गांव का नाम है सिसौली, उत्तर प्रदेश में है ना। तो मैं एक बार ध्रुव महाराज के तपस्या का वर्णन कर रहा था और नारद जी के उपदेश का उसी गांव में। तो मैं भगवान के रूप का वर्णन कर रहा था जो नारद जी ने वर्णन किया। 4 भुजाएं, सांवला शरीर, पीतांबर पहना हुआ, कमल के समान खिली हुई सुंदर आंखें, काले काले केश, कानों में कुंडल, बाजूबंद, अंगूठियां, करधनी, ये सब वर्णन कर रहा था खुद के श्लोक से। मैं कह दिया कि भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जिसका वर्णन नारद जी ने किया है ध्रुव महाराज के लिए, पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार। मैं ऐसे कह दिया कि पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार ही है। इस बात से कुछ लोग बहुत क्षुब्ध हो गए कि निराकार मानने वालों को ये मूर्ख बना रहे हैं। तो दूसरे दिन 25 आदमी आए हमारे पास और सुखदेव महाराज जी थे साथ में। तो मैं स्नान करने जा रहा था, लोग आए, कहे स्वामी जी हम लोग आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो हमने लगा दिया सुखदेव महाराज जी आप इनसे बात कीजिए, तब तक मैं नहा करके आ रहा हूँ। मेरा जी तो धक धक कर रहा था कि क्या पूछेंगे। लेकिन मुझे भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास रहता है। मैं स्नान करके आया तो एक भक्त ने, वहीं के भक्त ने बताया महाराज ये लोग इस दल के हैं, नाम रखा। और ये लोग रात में आपने जो निराकारवादियों को मूर्ख कह दिया, तो ये सब जुथ बनाकर आए हैं, आप इनसे क्षमा मांगिए इसके लिए। मैंने कहा हाँ मैं तो भगवान की कीर्ति गाया हूं, तो वही हमारी इज्जत संभालेंगे। मैं तिलक करके आकर के बैठा तो कैसे आए, मैं पूछा नम्र भाषा में कैसे आए, तो वो लोग कहते हैं हम लोग शास्त्रार्थ करने आए हैं। बहुत कड़े भाषा में, हम शास्त्रार्थ करने आए। अच्छा ठीक है। तो मैं पूछ दिया किस शास्त्र का अर्थ किया जाएगा? कोई शास्त्र होगा ना जिसका अर्थ आप करेंगे, हम करेंगे, तीसरा आदमी जज करेगा कि किसका अर्थ ठीक है, इसको शास्त्रार्थ हो। तो किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते? अब वो लोग आपस में लगे एक दूसरे पर देखने, भाई किस शास्त्र का अर्थ किया। तो बल्कि मैं ही कहा
और जैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, भागवत है, ये सब मनुस्मृति है, रामायण है, इतिहास है, महाभारत, किसका अर्थ किया जाए? शास्त्रार्थ का अर्थ शास्त्र से अर्थ शास्त्रार्थ, तो कौन शास्त्र लिया जाए? वो लोग तो बिल्कुल डगमग करने लगे। अंत में किसी ने कहा, जब मैं गीता नाम लिया बार बार, तो हाँ भगवत गीता का अर्थ किया जाए। तो हमने कहा कि हाँ तो कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? एक ने कहा, आप जो रात में कहे कि भगवान को निराकार मानने वाले मूर्ख हैं, क्यों आपने कहा ऐसा? तो मैं कहा कि तो भगवान निराकार हैं ये कहाँ कहा गया है? आप श्लोक को उद्धृत कीजिए कि भगवान निराकार हैं, इसके लिए गीता से कोई श्लोक उद्धृत कीजिए। तो वो 13वें अध्याय से उद्धृत किए, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम श्रुतिमान लोक तिष्ठति, ऐसे। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है पर ब्रह्म का, उसके 100 ओर आंख है, 100 ओर मुंह है, 100 ओर पैर है, बहुत बहुत पैर है। तो मैं कहा कि बहुत बहुत पैर है, बहुत बहुत मुख है, ये निराकार है? तो व्यक्ति चकित हो गया, तो इसमें तो बहुत बहुत हाथ पैर का वर्णन है। अभी तो 2 ही के फेर में इसमें चारों ओर हाथ, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, चारों तरफ सिर है, चारों तरफ आंख है, ये है वो। तो इसमें तो आकार का वर्णन है, इसमें तो आकार का वर्णन है ना, इसमें तो निराकार का कोई वर्णन नहीं है। तो 9वें अध्याय में ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य एक शब्द है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वे आराधना करते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि महात्मा तो वे है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आसक्ता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्य। भगवान तो कहते हैं महात्मा तो वे हैं जो दैवी प्रकृति के होते हैं और मेरा भजन करते हैं, सब भगवान कहते हैं। और जो भगवान बोल रहे हैं उनके हाथ हैं, पैर हैं, घोड़ा हाँक रहे हैं, चाबुक लिए हैं, एक हाथ से लगाम पकड़े हैं, एक हाथ से चाबुक है, अर्जुन को इस तरह से उपदेश दे रहे हैं। और भी एक श्लोक बोले तो दूसरा कहता है धीरे से, तुम गीता पर क्यों बात किया? और मैं सुन रहा था, गीता पर क्यों बात किया? वो उसको डांट रहा था, चुप रहो। तो वो तो परेशान, गीता की बात लाया क्यों गीता की बात लाया? हमको तो भगवान का सहारा मिल गया, गीता की बात आई तो मैं समझ गया अब मेरे अखाड़े में आ गए। तो यहाँ तो इनको चित होना ही है। ये भगवत गीता से बात करने लगे तो हमको बहुत राहत मिली थी। अंत में वो लोग चले गए और भगवान ने मेरी इज्जत रख लिया। मैं क्षमा नहीं मांगा, क्यों मांगू? सत्यवादी होकर के अब मैं क्षमा मांगू? गलत पथ पर है। भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को जिसे ऋषियों ने गाया है, महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है, कल नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। ऐसे ईश्वर को निराकार कहते हैं, ये कहाँ की बुद्धि है? ये बताइए, अन्याय है कि नहीं? यह अन्याय तो महापाप है वास्तव में, भगवान के अंग का निषेध करना। महात्मा तो वो है जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, वे महात्मा है वास्तव में। तो मैं ये पॉइंट पर बोल रहा हूं कि भगवत गीता बिल्कुल सरल है, सुगम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उत्पन्न किया है तो कुछ भोगस टीकाकारों ने कठिनाई उत्पन्न किया है, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो ऐसे गीता का जन्मदिन कल है और इसी क्षेत्र में काल और देश दोनों उपस्थित है, हम लोगों को सुलभ है। कल हम लोग गीता का पाठ करेंगे ज्योतिसर में, अपने मंदिर में।
यहाँ सभी भक्त जुटेंगे और इसके विषय में कुछ विशेष